आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम लेके आए हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की ये दूसरी क्लास है और इसकी पहली क्लास, इस चैप्टर की पहली क्लास हम ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को आप जाके देखिए। उस क्लास की बायो का लिंक हम इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, मतलब वीडियो के नीचे जहाँ पे ये वीडियो प्ले होगी वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। ये हेलो एल्केन हेलो एनीन चैप्टर से ही क्वेश्चंस है, रासायनिक समीकरण, और यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब इस तरीके से करके यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और लिखा हुआ निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। जब इस तरीके से पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, थ्योरी को नहीं लिखना है। पूछा गया सवाल है कि टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस, है ना, क्लोरीन गैस, किससे, क्लोरीन गैस से कराई जाती है। तो इनका मानना है कि आप इन सारी चीज़ों को इस तरफ लिखिए, फिर जो बनता है वो उस तरफ लिखिए। तो जो इस तरफ है तो उस पदार्थ के इन्होंने नाम दिए हैं, लेकिन आपको और तो उनका लिखना होगा, और जो बनेगा तो उसका नाम भी नहीं दिया हुआ है, आपको उसको भी लिखना है, पूरा समीकरण लिखना है ना। लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखिए। तो टॉलुइन, देखिए टॉलुइन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये अगर बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन। बेंजीन के ऊपर हम मेथिल समूह लगा दें CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल समूह कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल। तो ऐसी पोजीशन में ये क्या है, CH3, तो इसी का नाम CH3 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, मेथिल, तो लिख देंगे यहाँ पे मेथिल। क्या लिखेंगे, मेथिल। और ये इतना क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम है मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन को ही टॉलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉलुइन। ये टॉलुइन इसका एक सामान्य नाम है, आयुर्वेदिक नाम इसका मेथिल बेंजीन है। ये मेथिल बेंजीन, ओके है ना। मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से कराई जाती है ना। Cl2 से कह रहे हैं, करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, Fe चूर्ण की उपस्थिति में, मतलब लोहे एक उत्प्रेरक है ये, और लोहे की उपस्थिति में मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है। तो पूछ रहे हैं क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप लिखना इसको बहुत आसान है, यही आप 2 जगह लिखिएगा इस तरफ, है ना। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए हमने CH3 लिख दिया, ये जो था इसी को 2 तरफ हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना। ये देखिए, CH3। अब ये जो क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, दोनों क्लोरीन परमाणु इसमें जोड़े जाएंगे। ये देखिए, एक यहाँ आर्थो पे जुड़ेगा और एक यहाँ पैरा पे जुड़ेगा, है ना। अब इसके नाम रखना बहुत आसान है, ठीक है। हमने बताया था पिछले क्लास में, हम बता चुके हैं, कोई चीज़ अगर ये कार्बन 1 है या कार्बन 2 या कार्बन 3 या कार्बन 4 है, दूसरे कार्बन पे जुड़े तो उससे स्मॉल उससे पारदर्शी कहते हैं और आर्थो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, आर्थो, है ना। और अगर कोई चीज़ कार्बन 3 से जुड़े तो उसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, और कार्बन 3 मतलब 3 पे जो जुड़ा हो तो उसे हम मेटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मेटा। और कार्बन 4 से जुड़े तो उसे हम पैरा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पैरा। ये क्लोरीन कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन 1 है, ये देखिए, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये बेंजीन है, इसमें सभी कोने पर कार्बन है, हम बता चुके हैं। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ऐसी पोजीशन में आप देखिए कि ये किससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन किससे, दूसरे कार्बन से जुड़ी हुई, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे आर्थो। क्या लिखेंगे, आर्थो क्लोरो, क्लोरो। अब इतना तो ये टॉलुइन है ही है, क्या बताया हमने, इतना ये टॉलुइन है ही है, तो आर्थो क्लोरो। और अब ये इतना क्या है, ये इतना क्या है, ये इतना क्या है, टॉलुइन। क्या लिख देंगे, टॉलुइन। और ये क्या है, 1 2 3 4 पैरा है ना, तो लिख देंगे ऐसे, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो, और फिर ये टॉलुइन, पैरा क्लोरो टॉलुइन। क्यों, क्योंकि कार्बन 1 2 3 और देखिए 4, पैरा क्लोरो टॉलुइन।
तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान इन चीज़ों को लिखना है। देखिए टॉलुइन की अभिक्रिया Fe के साथ कराई गई, ये है हमारा टॉलुइन, और ये इसके अंधकार में Cl2 गैस से कराई गई, Fe की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में Cl2, तो ये बना। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 जगह लिख दीजिएगा, एक ऐसे एक ऐसे, और एक क्लोरीन लिखिए, एक क्लोरीन यहाँ पे लगाइएगा, एक क्लोरीन पैरा पे लगाइएगा। बहुत आसान है लिखना, सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो उसे ही क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, उसे क्लोरोबेंजीन का क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण हमेशा H2SO4 और HNO3 की उपस्थिति में होता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, और नाइट्रीकरण की अगर क्रिया हो रही है तो सीधा सा आपको क्या लेना है, सांद्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। क्या लेना है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जब भी आप ये लेंगे तो सबसे पहले ये 2 यहाँ बनाइएगा, बहुत आसान है समीकरण को लिखना। ये 2 बना, देखिए ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल से NO2 समूह निकलेगा, क्या, NO2 समूह नाइट्रिक अम्ल से निकलेगा। एक में आर्थो पे जुड़ेगा ऐसे, तो एक में पैरा पे जुड़ेगा। अब आप नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, देखिए 1 क्लोरो, 1 पहले कार्बन पे क्या है, क्लोरो, तो हमने लिखा 1 क्लोरो, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, 1 क्लोरो, और ये 2 नाइट्रो, क्या लिख देंगे, 2 नाइट्रो। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, इतना क्या है, इतना तो ये बेंजीन है, तो बहुत आसान है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और ये क्या, बेंजीन लिख दिया हमने, है ना, बेंजीन। और ये देखिए 1 क्लोरो, है ना, तो लिखा हमने 1 क्लोरो, और ये 4 नाइट्रो, 4 पे क्या है, चौथे कार्बन पे क्या है, ये चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा ये, चौथा कार्बन, 4 नाइट्रो, 4 क्या है, 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। लिखना बहुत आसान है, सबसे पहले क्लोरो बेंजीन लिखिएगा, है ना, फिर नाइट्रीकरण कह रहा है तो H2SO4 और HNO3 लीजिएगा। अब 2 क्लोरोबेंजीन यहाँ बनाइएगा, एक में आर्थो पे नाइट्रो, एक में पैरा पे नाइट्रो, 1 मिनट का काम है, हो गया, है ना। समझना है आपको, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन बाकी ऐसे लिखने में 1 मिनट का काम है। ये भी नाम बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब क्लोरोबेंजीन को जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 वायुमंडलीय ताप तथा 623 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो देखिए क्लोरोबेंजीन सबसे पहले लेते हैं, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन, है ना, ये लिया क्लोरोबेंजीन। चलिए सबसे पहले आपको उस तरीके से समझाते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन है तो इसमें कार्बन कितने होंगे, कार्बन 6 होंगे, है ना, कार्बन 6 और H5 और Cl, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिया गया, लेकिन ये जली है, लिख भी सकते हैं जली, सांद्र नहीं है बल्कि इसमें जल है ना, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कितने पे, 300 वायुमंडलीय दाब, 300 ATM, एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, 300 ATM, और कितना, 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप पे हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं इसकी C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है, तो ये देखिएगा क्या बनेगा, ये देखिए इतना क्लोरोबेंजीन का Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, NaCl। ये वायु उत्पाद है, ये लिखो या ना लिखो जरूरी नहीं है, मैन उत्पाद है ये बनेगा। तो ये क्या है, C6, कैसे लिखेंगे, ये देखिए इसी पेन से लिख देते हैं, C6H5 और OH, ये देखिए C6H5, और इधर क्या बचा, OH, क्या कहेंगे इसको, फिनाल, आप जानते हैं तो फिनाल कहेंगे, तो जी हाँ फिनाल बनेगा। अब इसको ऐसे लिखना चाहे लिख सकते हैं इस तरीके से भी, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, क्रिया किससे हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हुई, है ना। तीर के निशान के ऊपर, एरो के ऊपर आप यही सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना, 623 के, है ना, 623 के, क्या बनेगा, फिनाल। फिनाल आप जानते हैं इस तरीके से ऐसे होता है ना, और ऊपर ये OH लगा दिया,
ये सेम फिनॉल है, ये और ये क्लोरोबेंजीन है ना। CCH5Cl। देखिए यहाँ हर एक जगह कार्बन है तो कार्बन 6 और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है सभी जगह तो हाइड्रोजन 5 और Cl यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया इसलिए ये Cl जुड़ा हुआ है ना। और प्लस क्या, प्लस NaCl बनेगा, NaCl यहाँ पे लिख दिया हमने। तो बहुत आसान है इस तरीके से, है ना, इसको लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एथिल ब्रोमाइड के सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो समीकरण लिखना है। देखिए एथिल ब्रोमाइड, ये देखिए C2H5 एथिल समूह होता है, C2H5 हमारा एथिल समूह होता है, इसमें Br लगा दिए तो ब्रोमाइड, तो क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड, यही तो कह रहा है एथिल ब्रोमाइड। तो हमने लिखा यहाँ पे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। ये हमारा C2H5 अभी हमने बताया कि एथिल समूह है, C2H5 एथिल समूह, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये एथॉक्सी समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, एथॉक्सी। अब ये एथॉक्सी समूह कहलाएगा, एथॉक्सी समूह। और एथॉक्सी समूह में कोई धातु जुड़ जाए तो उस धातु का नाम और इसका एक साथ में लिया जाता है। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड, तो ये देखिए धातु का नाम सोडियम और ये एथॉक्सी है ना, एथॉक्स समूह ऑक्सीजन के साथ तो एथॉक्साइड कहला गया क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्साइड बनाती है, तो सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पे और क्या लेंगे, NaO C2H5 सोडियम एथॉक्साइड, ओ उठा के यहाँ पे बीच में रख दिया, सोडियम एथॉक्साइड एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा, बहुत आसान है, ये देखिए क्या बनेगा। ये देखिए इसका Br और इसका Na सोडियम ब्रोमाइड ये बाहर हो जाएगा, है ना, NaBr सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, क्या बचा ये इधर C2H5 लिख देते हैं यहाँ पे C2H5, इधर C2H5 और ये क्या OC2H5, ये बचा O फिर C2H5 है ना, OC2H5। हम बताते हैं इसका नाम क्या है ना। तो इसका नाम देखिए क्या है, अगर किसी में ऐसे ऑक्सीजन द्विसंयोजी पाया जाए तो इस समूह को ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथर। ये ईथर में पाया जाता है, जैसे आप जानते हैं OH अल्कोहल में पाया जाता है, OH समूह क्रियात्मक समूह किसमें पाया जाता है, अल्कोहल। जैसे इसमें आगे लगा दिया ऐसे C2H5 तो ये क्या होता है एथिल और ये अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पर लिख दें CH3OH, ये क्या है मेथिल और अल्कोहल, है ना, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल ऐसे ही तो लिखा होता है CH3OH और एथिल अल्कोहल C2H5OH, है ना। तो इस तरीके से एथिल अल्कोहल ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है एथिल अल्कोहल, है ना, CH2 और CH3 और OH। OH जरूर पाया जाएगा। कार्बन कितने हैं, 2, ये देखिए कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 3 2 5, इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। तो आइए समझाते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों समूह को क्या कहेंगे, ये एथिल समूह है। क्या है, एथिल, तो हम इसे लिखेंगे एथिल। ये एथिल समूह है, क्या है, एथिल। C2H5 ये क्या है, एथिल है। ये इतने क्या है, एथिल। ये इतने समूह क्या है, एथिल। क्या है ये, एथिल। एथिल कितने हैं, 2, 2 को लिखेंगे हम डाई एथिल। और ये क्या है, ऑक्सीजन द्विसंयोजी मिल रहा है ना, ऐसे इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़े हुए हैं C2H5O C2H5 इस तरीके से लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये हमने क्या बताया था अभी, ईथर। तो इतना ये क्या है, डाई एथिल। तो ये क्या है, डाई एथिल, एथिल है, ये एथिल समूह है, एथिल समूह है। ये एथिल कितने हैं, 2, 1 2, तो एथिल कितने हैं, 2। तो हमने एथिल लिखा, एथिल 2 है तो लिखा डाई, क्या लिखा, डाई एथिल। नहीं कहेंगे एथिल, एथिल कितने हैं, 2, तो लिखा डाई। और ये कितना समूह क्या है, ईथर। इसे क्या कहेंगे, ईथर। तो डाई एथिल और ये ईथर, क्या हो गया, ईथर। तो जब भी एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। बहुत ही आसान है इन चीज़ों को लिखना, है ना। C2H5Br लिखा और सोडियम एथॉक्साइड लिखा और ये इतना हो गया। इन सभी चीज़ों को अणुसूत्र रूप में याद रखिए। जैसे एथिल ब्रोमाइड है तो ये नहीं C2H5Br, बल्कि दिमाग में याद रखिए C2H5Br ये एथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र होता है ना। और ये इतना निकल गया। तो बहुत आसानी से सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को समझ रहे होंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला समझ में आ रही है और ये क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक करिए और आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।